और मुस्कान, तेरा क्या प्लान है बोर्ड्स का? मेरा क्या, मैं तो 97% लाऊंगी और बोर्ड्स फोड़ूंगी। हाँ यार, तू तो ठहरी टॉपर, तू तो कर ही लेगी। Amazing! तो यही सारी बातें क्लासेस में चल रही थी और सबका जोश मीटर ना एकदम पीक पर था, क्योंकि आ गया था वो दिन जिसके बारे में वो 10 सालों से सुनते आ रहे थे। बोर्ड्स बोर्ड्स बोर्ड्स। अब उन्हें इसी साल बोर्ड्स को फेस करना है। और तभी एंट्री होती है मिसेस ब्रिगेंजा मैम की। और बच्चों, कैसा लग रहा है क्लास 10th में आके? मैम, थोड़ा खुशी हो रहा है और थोड़ा डर भी लग रहा है। खुशी इसलिए क्योंकि अब हम द सीनियर मोस्ट ऑफ द स्कूल हैं, पर डर इसलिए क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम इतना हार्ड जो होता है। हाँ है तो, पर ये उतना भी हार्ड नहीं है जितना तुम लोग सोच रहे हो। अगर तुम पूरी कंसिस्टेंटली पूरी साल मेहनत करो तो ये इजी होगा। मैम ने पूछा, और बताओ सबका क्या एम है? मैम, मैं तो 95% से फोड़ूंगा। मैम, मैं 95% लाऊंगी। कुछ ने 90 का और कुछ ने बहुतों को तो पढ़कर आगे अब्रॉड जाना था, लेकिन क्लास में एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था, सौरभ। उसको मैम ने इंसल्ट करते हुए कहा कि आज तक तो तुमने कुछ उखाड़ा नहीं, अब आगे का क्या प्लान है? तो उसने जवाब में कुछ नहीं दिया, लेकिन वो थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन उतना भी परेशान नहीं हुआ। ये क्या, रिजल्ट के दिन ये क्या राघव, सौरभ ने टॉप कैसे किया? मनीष ने पूछा, और वो भी 99.99% के साथ। ये सुनते ही अनु सौरभ के पास गई। कई लोगों ने सौरभ से पूछा कि आखिर तूने ये कैसे किया? बिलो एवरेज से लेकर टॉपर तक का सफर तूने आखिर एक साल में, और वो भी इतने अच्छे से कैसे? लेकिन उसने साफ मना कर दिया। लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड अनु से पूछने के बाद उसने बता दिया, क्योंकि लड़की का बाबू चक्कर भैया। उसने कहा, चल अनु, मैं तुझे बताता हूँ कुछ ऐसी हैक्स, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी जिसको मैंने साल भर कंसिस्टेंटली फॉलो किया और इतना अच्छा बोर्ड्स में फोड़ा। थोड़ा इसके बारे में सोचो। देखो, सबसे पहली गलती तो स्टूडेंट्स की ये होती है कि उन्हें एक दिन में पढ़ना क्या है, करना क्या है, वो ही उन्हें नहीं पता होता, जिसके लिए उन्हें टू डू लिस्ट बनाना चाहिए। मैंने हर दिन सुबह उठ के टू डू लिस्ट बनाया, और इतना ही नहीं, मंथली टू डू लिस्ट और वीकली टू डू लिस्ट भी बनाया मैंने, जिससे कि ये क्लैरिफाई हो गया कि मुझे आखिर पढ़ना क्या है, करना क्या है, कितना करना है और कितने समय में करना है। और ये इफ़ेक्टिव वे है, एक इफ़ेक्टिव तरीका है अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस भी बैक नहीं होगा और तुम्हें पढ़ने में बहुत ही हेल्पफुल होगा ये तरीका। तो मैंने यही किया, जिसके कारण मैं टॉप कर सका, क्योंकि जो मुझे पता था इतने दिन में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि मेरे माइंड पे बर्डन भी नहीं था और मैं इजीली अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाया। देखो, स्टूडेंट्स होते हैं कि बस पढ़ते जाते उन्हें पता नहीं होता है कि क्या पढ़ना होता है, लेकिन टू डू लिस्ट हमें ये क्लैरिफाई कर देता है कि हमें आज क्या करना है, हमें एक मंथ में क्या करना है, एक वीक में क्या करना है, जिससे कि ना आप बर्डन लेते हो और आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता है एंड आपको रिवीजन भी अच्छे से हो जाता है। तो ये पहला तरीका है जो मैंने अपनाया। और दूसरा स्ट्रैटेजी ये है कि स्टूडेंट अपने हेल्थ को ना साइड में रख देते हैं, लेकिन हेल्थ इज़ वेल्थ, हम ये सुनते भी आ रहे हैं। और मैंने फिजिकल एक्सरसाइज स्टार्ट किया, जिससे कि आप मेंटली फिजिकली दोनों तरह से स्ट्रांग होते हो। और अगर आपका हेल्थ ही सही नहीं रहेगा तो आप एब्सेंट करोगे स्कूल में। और खुद से सोचो कि क्या आपका हेल्थ सही नहीं रहेगा तो पढ़ पाओगे? अगर बीमार इंसान को पढ़ने को बोल दिया जाए तो वो अगर चाहेगा भी ना तो भी नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स की लाइफ में एक्सरसाइज बहुत मायने रखता है। और मेरी दूसरी हैबिट यही थी कि मैं रोज़ एक्सरसाइज करता था। थर्ड वन था ये कि जैसे होता है कि हम कभी घूमने नहीं जाते, ब्रेक्स नहीं लेते, हम फ़ोन में लग जाते हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। एंड फोर्थ वन इज़ दैट कि हमें ना जिस
पढ़ते हैं तो हमें ब्रेक लेना चाहिए। पोमोडोरो मेथड का यूज़ करना चाहिए। हर एक 25 मिनट के बाद हम ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारा माइंड है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है 25 मिनट के बाद। अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो फिर आपका जो स्पीड है वो लो हो जाएगा, लेकिन अगर 25 मिनट तक पढ़ने के बाद 5 मिनट ब्रेक ये तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। और 5th नंबर जो कि मैंने अप्लाई किया था वो था एक्टिव रिकॉल। जब भी मैं पढ़ता था तो उसके बाद मैं चीज़ों को माइंड में विजुअलाइज करने की और एक्टिव रिकॉल यानी कि उसको आंखें बंद कर कर सोचता था कि मैंने अभी तक पढ़ा क्या है। एक सीरीज, एक माइंड मैप तैयार करता था, जिससे कि मुझे वो चीज़ें ईजी हो जाती थी। मैं उसके बारे में अच्छे से सोच पाता था, मैं उसे रिकॉल कर पाता था, देन मैं उसे लिखता था। एंड 6.1 की विजुअलाइज। देखो, विजुअलाइज मीन्स ये होता है कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको एक स्टोरी टाइप में कन्वर्ट कर कर उसे अपने दिमाग में सोचो कि हाँ, अगर ये लिखा हुआ है तो अगर ये एक पिक्चर में कन्वर्ट किया जाए तो ये कैसा दिखेगा। और उससे ना आप इसको ईजिली कैच कर पाते हो, क्योंकि आप देखते हो कि आप एक मूवी देखो और वही एक बुक पढ़ो तो जो मूवी देख रहे हो वो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाता है। तो फिर मैंने ये सारी चीज़ें की थी जिससे मेरी लर्निंग जो एबिलिटीज़ थी वो इन्हांस हुई। और अनु, अगर तू भी अपने लाइफ में अपनाएगी तो तेरी लाइफ भी ईजी हो जाएगी। एंड हाँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं की थी, मैं अपने लाइफ को भी इंजॉय करता था। एंड द 7th वन वाज, जो कि बहुत स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है, और बहुत स्टूडेंट्स ही नहीं, इवन बहुत सारे जो पर्सन्स, बड़े बड़े लोग भी होते हैं ना, उनका भी, क्योंकि वो नो कहना नहीं सीख पाते हैं। देखो, लाइफ में ना नो कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो काम आपको नहीं करना है अगर वो भी आप कर रहे हो तो फिर वो तो हार्म ही करेगा ना। तो मतलब कि किसी काम को अगर आप नहीं करना चाहते तो मत करो। और हाँ, नो कहाँ पे कहना है ये भी सीखो। देखो, आप अनहेल्दी डाइट ले रहे हो तो उसे भी नो कहो, क्योंकि उसके कारण आप पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आपको मन करता है कि आप जंक फूड्स खाओ, ये खाओ, वो खाओ, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपकी हेल्थ स्पॉइल हो रही है। कभी कभी खाओ, बट इसे डेली रूटीन में मत अपनाओ, ठीक है। और कहाँ नो कहना है ये भी हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। और देखो, खुद की भलाई के लिए नो कहना इज़ ओके। और अनु, तू ना, अगर तुझे मन नहीं है किसी काम का तो वो नो कह, क्योंकि अगर टीचर तुझे कोई असाइनमेंट दे रहे हैं क्लास में, वो ये सारी चीज़ें कर रहे थे तो मैंने मना किया उन्हें, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता था। मैंने खाना जो अनहेल्दी फूड है उसको भी मना किया मैंने। इवन इतना ही नहीं, मैंने डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ों को भी नो कहा। एंड हाँ, जो फ्रेंड्स होते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल होता है जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता है, उसको भी मैंने नो किया था। तब जाके कहीं मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, और तभी मैंने खुद के लिए भी टाइम निकाला। और इस तरह से मैंने अपने मेंटल हेल्थ के साथ अपने एजुकेशन को और अपनी रैंक को भी बहुत अच्छा किया। और हाँ, एक बात याद रखना कि ये सारी जो भी चीज़ें हैं, स्ट्रैटेजी है ना, ये देखो तुम्हारे अंदर से जब एक फीलिंग आती है कि हाँ मुझे कुछ करना है, तभी आप फॉलो कर पाते हो। क्योंकि ना कंसंट्रेशन और जो कंसिस्टेंसी है, ये सारी चीज़ें तब हो पाती है जब आप डिसिप्लिन में रहोगे। और डिसिप्लिन ना मोटिवेशन से काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि मोटिवेशन थोड़े देर के लिए होता है, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन करोगे तो तुम्हें सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, चाहे हारोगे चाहे जीतोगे। तो मैंने एक बात का ध्यान रखा कि मेरे पेरेंट्स से भी मैं बातें करता था, उन्हें बात कर कर उनसे लगता था कि हाँ मुझे मोटिवेशन मिल रहा है थोड़ी देर के लिए। फिर मैं डिसिप्लिन को कभी नहीं भूला, और ये सारी चीज़ें जो भी थी उसको मैंने हटा दिया, दूर कर दिया। तो फिर से रिकॉल करते, पहली चीज़ें थी कि हमें
जाना है। सेकंड वन था कि एक्सरसाइज इज़ मस्ट, और थर्ड वन था कि आपको ब्रेक के वक्त फ़ोन नहीं चलाना है, एंड फोर्थ था कि पोमोडोरो मेथड यूज़ करना है। फिफ्थ एक्टिव रिकॉल पढ़ने के बाद, उसके बाद विजुअलाइज करना है आपको, एंड लास्ट वन द कि लर्न टू से नो। किसी भी चीज़ों को पहले नो कहना सीखो, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि वो रुकावट होता है। एंड हाँ, पोमोडोरो मेथड बहुत अच्छा है क्योंकि साइंटिफिकली भी प्रूवन है। अगर आप 25 मिनट पढ़ते हो, 5 मिनट ब्रेक लेते हो, देन सच में आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। एंड हाँ, आप बता देना कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए हमारे स्ट्रैटेजी में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड उसके बाद सबसे ज़रूरी काम ये है कि अगर आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो 99.99% क्या आप 100% भी ला सकते हो, ये गारंटी है। क्योंकि जो कंसिस्टेंटली एक चीज़ होती है, डिसिप्लिन होती है, वो आपको सब कुछ दे सकती है। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब फॉर मोर।